कभी रात में आसमान को देखा है और ये सोचा है कि ये सब आया कहाँ से? और इससे भी बड़ा सवाल, इसकी शुरुआत से पहले क्या था? चलिए आज इसी गहरे रहस्य में उतरते हैं कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। तो क्या सच में बिग बैंग ही सब कुछ की शुरुआत है? क्या यहीं से कहानी शुरू होती है? आजकल ना ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि शायद ये पूरी कहानी है ही नहीं। हो सकता है ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर हो। हम सबने स्कूल में जो पढ़ा है ना, वो एक अच्छी शुरुआत तो है, पर वो आधा सच है, पूरी कहानी नहीं। तो आज ना हम उस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ब्रह्मांड के असली इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करने के लिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, एक ऐसे वक्त में जब लोग मानते थे कि ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, न कोई शुरुआत न कोई अंत, अनंत, स्थिर और शाश्वत। ये जो सोच थी ना, ये हजारों साल तक चली। प्राचीन यूनानियों से लेकर महान आइजैक न्यूटन तक सब यही मानते थे। पर यही एक पेंच था, न्यूटन के अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम ने एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी। सोचिए, अगर हर तारा दूसरे तारे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड अब तक एक दूसरे में सिमटकर ढह क्यों नहीं गया? और एक सवाल और भी था जो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला था। अगर ये ब्रह्मांड सच में अनंत है और इसमें अनगिनत तारे हैं, तो हम आसमान में कहीं भी देखें, हमारी नजर किसी न किसी तारे पर तो पड़नी ही चाहिए, है ना? मतलब रात का आसमान भी दिन की तरह जगमगाना चाहिए। तो फिर रात में इतना अंधेरा क्यों होता है? बस यही वो सवाल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और फिर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 20वीं सदी की शुरुआत में एक पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला ये शख्स फिजिक्स की दुनिया में एक तूफान लाने वाला था। उन्होंने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये नई सोच थी क्या? देखिए, न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक अनदेखी ताकत थी जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। पर आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, ग्रेविटी कोई ताकत नहीं है, ये तो स्पेस और टाइम के एक ही ताने बाने का, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा, भारी चीजों की वजह से मुड़ना या झुकना है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि स्पेस टाइम एक बहुत बड़ा खिंचा हुआ ट्रैम्पोलिन है। अब अगर उसके बीच में सूरज जैसी कोई भारी चीज रख दे तो क्या होगा? एक गड्ढा बन जाएगा, है ना? अब अगर उसके पास से पृथ्वी जैसी कोई छोटी गेंद गुजारे तो वो सीधी जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगी। बस यही है ग्रेविटी, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ स्पेस टाइम का झुकाव। मजे की बात देखिए, आइंस्टीन के खुद के समीकरण यही बता रहे थे कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो या तो फैल रहा है या फिर सिकुड़ रहा है। अभी आइडिया उस जमाने के हिसाब से इतना अजीब था कि खुद आइंस्टीन भी इसे मान नहीं पाए और उन्होंने ब्रह्मांड को जबरदस्ती स्थिर दिखाने के लिए अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाल दिया। बाद में उन्होंने खुद माना कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पर हुआ ये कि समीकरण सही थे और आइंस्टाइन गलत, और इस बात का पहला पक्का सबूत लेकर आए एक एस्ट्रोनॉमर, एडविन हबल। उन्होंने ही दुनिया को दिखाया कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो लगातार फैल रहा है। हबल का जो सीक्रेट वेपन था वो था रेड शिफ्ट। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज धीमी होती जाती है ना? ठीक वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी खिंचकर लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और हबल ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने पाया कि लगभग हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है और इसमें एक पैटर्न भी था। जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर भाग रही थी। इसका मतलब साफ था, ये गैलेक्सियां स्पेस में नहीं भाग रही, बल्कि स्पेस खुद, ये ब्रह्मांड खुद हर दिशा में फैल रहा है। इसको समझने के लिए एक गुब्बारे के बारे में सोचिए। मान लीजिए उसकी सतह पर आपने कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, हर डॉट्स दूसरे डॉट से दूर होता जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस फैलाव का कोई एक सेंटर नहीं है, फैलाव हर जगह एक साथ हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल ऐसा ही है। अब हबल की इस खोज का एक बहुत ही जबरदस्त मतलब निकलता था। सोचिए, अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब अगर हम समय में पीछे जाएं तो ये छोटा होता क्या होगा? और छोटा और छोटा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम वक्त की फिल्म को पूरा रिवाइंड कर दें तो आखिर में हम कहाँ पहुँचेंगे? इसी लॉजिक को इसकी हद तक ले गए बेल्जियम के एक प्रीस्ट और फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेत्र। उन्होंने कहा कि जरूर एक ऐसा वक्त रहा होगा जब ब्रह्मांड की हर चीज एक ही बिंदु में बंद थी। एक ऐसा बिंदु जो इतना गर्म और इतना घना था कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इसे नाम दिया प्राइमल एटम। और फिर एक धमाके के साथ सब शुरू हुआ। शुरू में तो लोगों ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया। एक आलोचक ने तो मजाक में इसे बिग बैंग कह दिया और बस यही नाम पड़ गया। पर इस थ्योरी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर इतना बड़ा धमाका हुआ था तो उसका कोई सबूत तो होगा। उस शुरुआत की कोई बची हुई गर्मी, कोई गूंज, कुछ तो होना चाहिए था। और फिर 1965 में बिल्कुल इत्तेफाक से दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ मिला। उन्हें आसमान में हर तरफ से एक हल्की सी लगातार आने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। ये कोई मामूली शोर नहीं था, ये बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी थी। आज हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं। ये सचमुच सृष्टि की वो गूंज थी जिसका सबको इंतजार था। तो ठीक है, अब हमारे पास सबूत है कि बिग बैंग हुआ था, ये पक्का है। पर ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरू किया था। उस एक पल से ठीक पहले क्या था? उस सिंगुलैरिटी, उस एक बिंदु से पहले क्या था?
और यहीं पर आकर ना साइंस की सरहदें फिलोसफी से मिलने लगती हैं। जरा सोचिए, अगर टाइम और स्पेस यानी समय और जगह खुद बिग बैंग के साथ ही पैदा हुए, तो फिर पहले शब्द का मतलब ही क्या रह जाता है? आप समय के शुरू होने से पहले के समय की बात कर ही कैसे सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद फिजिसिस्ट हिम्मत नहीं हारते, वो थ्योरीज बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना, मतलब कुछ नहीं में से अचानक एक चिंगारी की तरह पैदा हो गया। कुछ का मानना है कि हम एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहां हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हर पल बन रहे हैं। और कुछ ये भी सोचते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक साइकिल में है, जो बार बार फैलता है और फिर सिकुड़ जाता है। हम शायद कभी भी 100% यकीन के साथ ये न जान पाए कि सबसे पहले क्या था, लेकिन एक ऐसी गहरी सच्चाई है जो इस पूरी कहानी को हमारे बहुत करीब ले आती है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें से हर एक को उस पहले पल से जोड़ती है। इस बारे में एक पल सोचिए, हमारे शरीर का कार्बन, हमारे खून का लोहा, हमारी सांसों की ऑक्सीजन, ये हर एक एटम अरबों साल पहले किसी विशाल तारे के अंदर उसकी धधकती भट्टी में बना था। हम सचमुच में तारों की धूल हैं। तो अगली बार जब हम रात के आसमान को देखें तो ये याद रखना जरूरी है कि हम उससे अलग नहीं हैं। हम सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, हम खुद वही ब्रह्मांड है जो अपने आप को देख रहा है। हमारी हर धड़कन, हमारी हर सांस उसी 13.8 अरब साल पुरानी कहानी का हिस्सा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारा ये छोटा सा खूबसूरत सा जीवन इस अनंत कहानी में बस एक पल की गूंज है? शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।